कि बोध गया, क्या यह नाम सही है या पहले क्या था? किस तरीके से भ्रमित करने के लिए एक के बाद एक जाल रचा। जिस स्थान को उर्बेला कहा जाता था, जिस स्थान को महाबोधि स्थल कहा जाता था, जिस स्थान को संबोधि स्थल कहा जाता था, कौन सा ऐसा खेल खेला कि बोध के साथ गया का नाम जुड़ गया और आज भी प्रचलित है। पूरा विस्तृत तरीके से आप इस वीडियो में समझ पाएंगे कि कैसे कैसे कब कब और किन लोगों ने इसका नाम परिवर्तित किया। आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या बोध गया सही नाम है। मैं तो कहूँगा कि वर्तमान स्थिति को देखकर यह नाम सही प्रतीत होता है। उसका कारण यह है, गौतम बुद्ध को जिस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उस स्थल का पुराना नाम उर्बेला था, लेकिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने की वजह से उस स्थल का नया नाम महाबोधि स्थल या संबोधि स्थल में परिवर्तित हो गया था। सम्राट अशोक से लेकर सम्राट कनिष्क और गुप्त शासक भी उस स्थान को संबोधि स्थल कहकर संबोधित किया करते थे। परंतु पाल वंश के बाद जब सम्यक संस्कृति का रूपांतरण सामंती संस्कृति में होने लगा, ध्यान दीजिएगा, पाल वंश के बाद सम्यक संस्कृति का रूपांतरण जब सामंती संस्कृति में होने लगा तो बोधि संस्कृत पर मिथ्या संस्कृति भारी पड़ने लगा था, जिसका कारण पूर्व का प्रामाणिक स्थल से चंद दूरी पर ही एक नया मिथ्या स्थल गयासुर का जन्म होने लगा था। बुद्ध को जिस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उर्बेला, उसे महाबोधि स्थल या संबोधि स्थल कहा जाता था और एक उसके बगल में ही एक नया स्थल बनाया जिसका नाम रखा गया। आगे यही मिथ्या गयासुर वाली स्थल मुगल और अंग्रेजी काल में गया स्थान के नाम से प्रमुख हो गया और महाबोधि स्थल को रूपांतरण करते हुए शैव पंथ, जबकि यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हिंदू मठ नहीं है, यहाँ पर कहा जाता है शैव पंथ, इस मठ के नाम से प्रचलित कर दिया गया। मतलब संबोधि स्थल को शैव पंथ के लोगों ने उस समय अपने कब्जे में लेकर इसे प्रचारित कर दिया कि यह जो जगह है, जो संबोधि स्थल था, वह शैव पंथ का है। वो तो धन्य कहें अनागरिक धम्मपाल को, जिन्होंने शैव पंथ के मठाधीश और गुलाम भारत के सरकार से लड़कर महाबोधि स्थल को शैव मठ के कब्जे से मुक्त कराया था। परंतु तब तक गुलाम भारत का वह आम जनमानस, जो मानसिक रूप से बौद्धिक संपदा खो चुका था, वह अपने मन मस्तिष्क में मिथ्या पात्रों के अलावा कुछ भी याद नहीं रख पाया था और वैसा समूह महाबोधि स्थल का नाम भी भूल चुका था। अब वैसे लोगों के दिमाग पर बस एक ही नाम था, गयासुर या मोक्षदायिनी स्थल गया। किस तरीके से खेल खेला और उस महाबोधि स्थल का नाम कब्जा कर वहां पर अपना शैव पंथ बना लिया और उसके बगल में ही मोक्षदायिनी गया स्थल का उद्गम कर दिया। उधर आजाद भारत में शैव पंथ से मुक्त हुआ महाबोधि स्थल अपनी प्रसिद्धि खोने की वजह से गुमनाम जिंदगी जी रहा था। एक समय में यही बोध स्थल विश्व में स्वतंत्र रूप से लैंडमार्क था, लेकिन आज यह स्थान अपने नाम बोध को मिथ्या रूप से प्रसिद्ध गया नाम के वैशाखी सहारे चलने को मोहताज था। भुला दिया गया था उस महाबोधि स्थल को। यह महाबोधि स्थल अब गया नाम की बैसाखी को साथ लेकर चलने के लिए मजबूर हो गया। इसी वजह से गुलाम भारत का विरूपित नाम
बोध का संबोधन आजाद भारत का प्रसिद्ध मिथ्या नाम गया नाम के लैंडमार्क के साथ जुड़ गया। जैसे आज भी कुछ गुमनाम स्थान का नाम बोलते समय उसके साथ वर्तमान प्रमुख लैंडमार्क का नाम लेना पड़ता है। जैसे कुछ उदाहरण हैं, सिटी के साथ पटना सिटी बोलना पड़ता है, तारेगना के साथ मसौढ़ी तारेगना बोलना पड़ता है। अब औरंगाबाद के साथ औरंगाबाद बिहार बोलना पड़ता है, औरंगाबाद के साथ औरंगाबाद महाराष्ट्र बोलना पड़ता है। एक समय तारेगना स्थान नाम विश्व प्रसिद्ध खगोल गणना हेतु प्रसिद्ध था, लेकिन आज वह नाम विलोपित हो गया है, जिस वजह से तारेगना नाम के साथ मसौढ़ी नाम की वैसाखी लगानी पड़ती है। ऐसे ही बोध स्थल उस महाबोधि स्थल के साथ बोध स्थल के साथ बोध के साथ गया लगाना मजबूरी है। इस तरीके से उर्बेला से बना महाबोधि, महाबोधि से बना संबोधि और संबोधि के बाद बना बोधि स्थल और बोधि स्थल के बाद में जुड़ गया गया स्थल, तो बन गया बोध गया।